नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बात करने वाले हैं इस एजुकेशनल लर्निंग नॉलेजफुल वीडियो में ऐसी कंपनीज की जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और बड़े प्लेयर्स की कुछ होल्डिंग जो है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एक वॉचलिस्ट पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है कि आप इसे सीखें, समझें और चीज़ों को अपने हिसाब से एनालिसिस करना सीखें। अगर आप इसमें बात करे गए किसी भी कंपनी को अगर रिकमेंडेशन मान रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। सिर्फ इसको देखो, सीखो, क्या बात हो रही है उसको एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। रिकमेंडेशन ना माने। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन बनी तो आपकी पूरी कैपिटल जीरो हो सकती है। ये ऑफिशियल डिस्क्लोजर है सेबी की तरफ से, इसका ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे। आज का डिस्कशन क्या है मैं समझा देता हूं पहले ही, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। 3 कंपनीज के ऊपर बात करेंगे, उनकी एजुकेशन और उनके नॉलेज को हम अपने हिसाब से देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रिजल्ट्स देखेंगे, वाई ऑन वाई, क्यू ऑन क्यू कैसे रहे हैं, फंडामेंटल्स देखेंगे। बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। FIIs DIs की स्टेक इंक्रीज हुई है या नहीं हुई वो हमें चेक करना है। ऑब्वियसली हुई है, तभी मैं आपके साथ ये वीडियो ला रहा हूं। टेक्निकल सेटअप चेक करना है और ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना है कि FIIs DI तो बहुत जगह स्टेक बढ़ाते हैं लेकिन हर स्टॉक में ट्रेंड थोड़ी बनता है। दैट्स व्हाई टेक्निकल इज इंपॉर्टेंट। समझ आया ना? अब वो उन्होंने भले 0.5% से स्टेक बढ़ाई हो या 5%, डजंट मैटर, हमें सीखना है और समझना है। उसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, चेक करेंगे वॉच लिस्ट के लायक है या नहीं है। प्राइस वॉच लिस्ट जो कि आपके ब्रोकर के पास आप लगा सकते हो फ्री में। एग्जांपल के लिए मानो 1450 के ऊपर ट्रेंड बुलिश होगा, आपने 1440 पे अपने ब्रोकर के पास अलर्ट लगा दिया, 50 के ऊपर रिव्यू करके चेक कर लिया, तो आपको एनी टाइम स्क्रीन के सामने नहीं रहना पड़ता। ये होता है एक्सचेंज फाइलिंग अलर्ट। ये मार्केट वॉच आप बना सकते हो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ध्यान रखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है मार्केट वॉच, एक अपसर्च का एक प्लान है जहां पे आप अपना एक्सचेंज फाइलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो 1 सेकंड में अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हो। तो जैसे ही एक्सचेंज में कोई चीज फाइल होती है आपको मिल जाती है। आप चाहते हैं इसको लेना तो इसका कोड वगैरह मैं दे दूंगा, आपकी इच्छा नहीं है आप इसे छोड़ सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे, जिस कंपनी के ऊपर बात करेंगे, द कंपनी इज GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसको समझिए, ये कंपनी किस चीज से रिलेटेड है भाई? ये कंपनी फर्टिलाइजर बिजनेस से रिलेटेड है, इतना तो आपको ही पता है। सबसे पहले क्या देखेंगे और मैं इस वेबसाइट पे क्यों आया हूं वो भी समझो, बिकॉज अलग अलग चीजें, हर चीज एक वेबसाइट पे कई बार अवेलेबल होती है, कई बार नहीं होती है, तो हमें अच्छी से अच्छी चीजों को एनालाइज करना है। मार्केट कैप है लगभग 8000 करोड़ से नीचे का। अगर बात करें EPS का तो 14 रुपए के आसपास है। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, पी रेशियो कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है। लेकिन रिजल्ट्स कैसे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए चेक करते हैं रिजल्ट्स कैसे आए हैं। यहां पर फाइनेंशियल्स पे आते हैं, ओके। और ध्यान रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि इन स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट नहीं किया है, वॉच लिस्ट में ऐड किया है। सिलेक्शन में और वॉच लिस्ट में बहुत फर्क होता है, ओके। आगे समझिए, लगभग 3300 करोड़ का इनका रिवेन्यू रहा है इस क्वार्टर का, सितंबर का, जो कि पिछले क्वार्टर जून से काफी बेटर है, मोर देन 50% बेटर है। और मार्जिन्स यहां पे 2% से ज्यादा बढ़ गए और प्रॉफिट को देखो 324 करोड़ के आसपास निकल के आया है। इसी को हम लोग लेके चलते हैं सितंबर 2024 में। 2800 करोड़ की कंपनी की रिवेन्यू थी लास्ट ईयर, तो आज की रिवेन्यू तो उससे काफी अच्छी है। मार्जिन्स देखिए सेम मेंटेन हुए हैं यहां पर। और अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि लगभग 10% के आसपास प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मिली, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या इसका मतलब ये हो गया कि इस स्टॉक में कुछ होने वाला है? क्योंकि देखो FII DI बहुत जगह बाय करते हैं, रिजल्ट्स बहुत जगह अच्छे आते हैं। क्या सारी कंपनीज की परफॉर्मेंस थोड़ी आ जाती है? पता है क्यों नहीं आती? बिकॉज टेक्निकल स्ट्रक्चर वैसा जरूरी होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो ही जाती है। बिकॉज प्राइस में ही सारी चीजें आएंगी लास्ट में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। आगे चलिए जरा इसको एक बार एनुअल डाटा पे क्लियर करके देखिए। एनुअल डाटा हमें क्या बोलता है, आइए यहां पे आते हैं और एनुअल डाटा को देखें तो कंपनी में एक चीज आपको दिखेगी, जो सबसे अच्छी रिवेन्यू थी वो 2023 के फाइनेंशियल ईयर की थी। उस टाइम के प्रॉफिट्स भी देखिए, वहां से अगर आज के प्रॉफिट्स देखे जाएं तो रिवेन्यू तो अच्छी है लेकिन प्रॉफिट्स आधे हो चुके हैं। यही रीजन है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं और किस टाइप से है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस अभी हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। यहां पे आते हैं एक बार शेयर होल्डिंग पे, बहुत सी चीजें यहां समझ आएगी आपको। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज, FIIs ने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बढ़ाई है और DIs ने भी थोड़ा बहुत स्लाइटली इंक्रीज किया है। सो कुछ बड़ी इंक्रीज नहीं है बट स्टिल इंक्रीज हुई है, तो वो हमें देखना होगा। बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स हमें भी पता चल गए, इनको तो हमसे अच्छे ही पता होंगे ना। एज पर रिटेलर उनको लगता है कि FIIs DIs ने लिया है तो सब कुछ बुलिश ही है, ऐसा नहीं है। ट्रेंड कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। लेकिन एक अच्छी चीज, जो अच्छा पॉइंट है वो ये है,
FIIs DIIs दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है, प्लस रिजल्ट्स Y on Y Q on Q ग्रो किए हैं। अब एक बार टेक्निकल स्ट्रक्चर पे कंफर्मेशन लेना जरूरी है कि व्हाट टेक्निकल स्पीक्स। सो इफ आई कम हियर एंड इफ आई चेक दिस वन कि टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो सबसे पहले मंथली चार्ट पे आते हैं। दिस इज द GSFC चार्ट। सबसे पहले मंथली चार्ट पे आए। राइट नाउ जो मुझे मंथली चार्ट पे पोजीशन दिख रही है, अगर आप देखेंगे, सो बैक इन 2018 17-18 एक हाई लगा था, उससे लगभग स्टॉक 80-90% गिरा, ऊपर आया, यहां से फिर एक ब्रेकआउट होके और ऊपर गया, अच्छा एक हाई बना, जो कब बना है वो हमें देखना होगा। ये बना है 2024 जनवरी के अंदर, और उसके बाद में यहां पे एक अच्छा करेक्शन है, लगभग 50% से ज्यादा का करेक्शन टोटल हो गया। अब क्या है, अब देखो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, मंथली चार्ट पे स्टॉक ट्राई कर रहा है कि ये सस्टेन करे इस जोन के ऊपर। ये आपको दिख रहा होगा, इस जोन के ऊपर एक बार ट्राई भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया। अब अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ट्रेंड शिफ्टिंग माना जाएगा। कैसे, आप देखो पहले ट्रेंड क्या था, पहले ट्रेंड ऐसे था डाउन ट्रेंड, ओके, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड जो शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है कि मुझे अप ट्रेंड की तरफ जाना है, लेकिन वो हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, यानी कि बुल्स जो है हमें उनके नजरिए से सोचना है। तो बुल्स कब आएंगे, भले यहां पे FIIs DIIs ने कुछ भी किया हो, लेकिन हमें ट्रेंड की अगर डिमांड है तो ट्रेंड विल बी ओनली अबोव दीज लेवल्स, ओके, ओनली अबोव दीज लेवल्स, तभी इसको रिव्यू पॉइंट पे डाला जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई मतलब नहीं होगा। ओके, क्लियर हुआ, तब तक शांति से यहां पे हम कह सकते हैं कि बुल्स शायद इंतजार कर रहे हैं। लुक एट द कंसोलिडेशन मैन, लुक एट द कंसोलिडेशन हियर। ये देखो गिरावट, गिरावट के बाद में इतनी बार इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन हुआ है, एंड सिंगल टाइम भी ये क्रॉस नहीं कर पाया इसको सस्टेनेबल मॉडल पे कि क्रॉस करे। अगर क्रॉस कर देगा, दिस सपोर्ट विल बी एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट आफ्टर दैट लेवल, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा। अब चार्ट पे जाके आप लगा सकते हैं, आपको सारा कुछ पता है। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज है, उन्हें उनकी रेस्पेक्ट देनी है, इसलिए हम ज्यादा यहाँ नहीं बोलते। सेबी के कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो हमें भी उनका ध्यान रखना होता है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक दैट बिग रिस्क। समझिए आप इस चीज को, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। यहां से इसके ऊपर आप रिव्यू करिए, ये सपोर्ट लगा लीजिएगा। अब एक बंदे का क्वेश्चन, जो रिटेलर है बेचारा, कॉमन मैन है, सर FIIs DIIs ने लिया है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, क्या सही है क्या? द आंसर इज सही है या गलत है, लेट द प्राइस डिसाइड दैट। हु आर यू, हु एम आई टू डिसाइड दैट कि वो सही है या गलत है। हु इज FII, हु इज DII, उनकी भी लॉसेज लगती हैं, उनके साथ भी गलत होता है। सो डू नॉट थिंक कि सही है क्या गलत है क्या, लेट द प्राइस डिसाइड। प्राइस इसके ऊपर आए तो समझना सही है, चेक करनी चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। जब तक प्राइस इसके नीचे है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी ट्रेंड। हो सकता है FIIs DIIs तो वेट कर रहे हो, उन्होंने स्टार्टिंग करी हो लेने की, और नीचे आएगा तो वो और ले, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा आपको और मुझे। सो वी हैव टू रिव्यू अबाउट दिस लेवल। क्लियर हुआ इतना? आइए डेली चार्ट पे चलते हैं। दिस इज द डेली चार्ट, यहाँ पे आते हैं एंड चेक दिस वन, ये क्या बोलता है। सो डेली चार्ट भी हमें एक बात बता रहा है। देखो गिरावट हुई थी, बेस बना है, यहां पर देखो एक अटेम्प्ट भी हुआ था। अगर जेन्युइनली मैं वहां होता, एकदम जेन्युइन तरीके से अगर मैं यहां होता, तो शायद मेरे से कुछ ना कुछ एक्शन वहां हो जाता। एक्शन का मतलब समझ गए, कोई ना कोई एक्शन मेरा होता। वो अलग बात है कि वो एक्शन इस लेवल के नीचे मेरा इनवैलिड हो जाता, बट मेरे से एक्शन हो जाता जिस हिसाब का पैटर्न दिख रहा है। सो समटाइम्स इट हैपन। लेकिन अब जो रिजल्ट भी आ चुके हैं, अब चीजें क्लियर भी मेरे सामने है, FIIs DIIs की होल्डिंग भी है। सो आई विल अगेन रिव्यू ओनली अबोव दीज लेवल्स। क्लियर है कि ओनली अबोव दीज लेवल। क्यों? क्योंकि यहीं से बेयर्स ने अटैक किया है ना, लेट द बेयर्स अटैक। अभी हम देखेंगे बुल्स जो है वो कैसे इस बेयर्स के अटैक को नलीफाई करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। ओके, तो प्राइस एक्शन इसी तरीके से वर्क करता है। सो आई एम मिक्सिंग बोथ फंडामेंटल एंड शेयर होल्डिंग एंड प्राइस एक्शंस। उसको लेकर हमें वॉच लिस्ट बनानी है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। क्लियर? आइए सेकंड कंपनी पे चलते हैं। सेकंड कंपनी इन दिस लिस्ट इज, यहां पर मैं नाम लिखता हूं ज्योति CNC ऑटोमेशन। यहां सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पे हम चलेंगे, दैट इज ज्योति CNC। आइए यहां पर देख लीजिए, इसके बेसिक लेवल डाटा हमें क्या बोलते हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ज्योति CNC ऑटोमेशन, यहां मार्केट कैप है 21,000 करोड़ का, और अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग यहां पे है। पी रेशियो ऑलरेडी हमें पता है कि एक आप कह सकते हो कि नॉर्मल पी से ज्यादा है, इसका मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन मिले हुए हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, गुड, अच्छा है। पीबी रेशियो भी 11 के आसपास का, यानी आपको वैल्यूएशन काफी अच्छे पहले से मार्केट ने दे रखे हैं, और मार्केट उसी चीज का देता है जिसमें ग्रोथ हो, तो वो हमें एनालाइज करना है पेंडिंग है या खत्म हो गई है, तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। आइए, लास्ट ईयर सितंबर से अभी आपकी रेवेन्यू काफी अच्छी ग्रो करी है भैया, बढ़िया माननी पड़ेगी। मार्जिन्स फ्लैट हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपका देखा जाए नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो गुड, ठीक है, बढ़िया बड़ा है नेट प्रॉफिट। जैसे भी सेल जो है वो लगभग 10% 11% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज 10-11%, ठीक है। यहां पे अगर हम देख लें
क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको दिखेगा कि यार ये तो बढ़िया ही है, खराब तो कुछ दिख नहीं रहा, तो बढ़िया बात है, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर खराब नहीं दिख रहा है तो दैट इज गुड। एक बार चेक करते हैं बेस्ट एवर प्रॉफिट्स क्या रहे हैं, मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। आइए चेक करते हैं, दिस इज द डाटा। सो बेस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ आपके आए थे मार्च के अंदर 109 करोड़, इससे पहले भी आपके मार्च के अंदर 100 करोड़। दैट मीन्स मार्च एक इंपॉर्टेंट और मेन क्वार्टर रहता है इनके लिए, और मार्च के अकॉर्डिंग ही आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में बुल्स या एफआईआईज कुछ करना स्टार्ट करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। शेयर होल्डिंग पे चलते हैं, आते हैं यहाँ पे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग फ्लैट है। एफआईआईज ने काफी अच्छी स्टेक इंक्रीज करी है 7.45 से 9.92, बढ़िया बात है। डीआईएस ने भी काफी अच्छी स्टेक इंक्रीज करी है, मतलब यार 2-2% से अगर दोनों ने बढ़ाया है तो वी शुड चेक दिस, आपको करना चाहिए। 2.5%, 2% अगर दोनों ने बढ़ाया है चेक किया जाना चाहिए। और प्रमोटर ने नहीं बेचा है, कहां से आया है भाई, अगर हम देखना चाहें तो पब्लिक रिटेल से ही वो होल्डिंग आई है, सो वी नीड टू एनालाइज, हमें वो समझना होगा। अदर्स के पास कुछ है नहीं, 1 लाख लोग भी नहीं है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो आपको ये समझना होगा कि हाईली पब्लिक इंटरेस्टेड स्टॉक भी नहीं है। टेक्निकल पे कंफर्म करते हैं बिना समय गंवाए, लेट्स चेक हियर कि चीजें क्या निकल के आती है। यहाँ पे आते हैं, सो दिस इज ज्योति सीएनसी डाटा। सबसे पहले हम चलेंगे मंथली चार्ट पे, ठीक है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। लिस्टिंग के बाद एक अच्छा गेन मिला है, उसके बाद नीचे अभी डाउन ट्रेंड ही है, अभी अप ट्रेंड तो नहीं है। लास्ट मंथ एक अटेम्प्ट हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन बना था वहां पे, और वहीं से स्टॉक बेचारा नीचे आया, और अब ये ट्राई कर रहा है यहां से इस टाइप से निकलने का, एज पर द टेक्निकल पॉसिबिलिटीज। बाकी देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट रिव्यू पॉइंट क्या होगा, ये लेवल रिव्यू पॉइंट निकल के आता है ऐसा लगता है। क्यों? अगर इसी रिव्यू पॉइंट को देखा जाए तो पीछे यही लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है, ऐसा चार्ट पे हमें प्रेजेंटेशन मिल रही है। ऑल्सो यहां पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे वीकली चार्ट पे, यहां देखिए दिस इज द वीकली डाटा। सो बेसिक लेवल टेक्निकल एनालिसिस भी क्या बोलता है कि डाउन ट्रेंड के बाद में अगर एक लेवल पे बेस बनना शुरू हो जाए तो उसे रिव्यू किया जा सकता है। अगर वहां पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, एफआईआईज की बाइंग हुई है, वी शुड रिव्यू ओनली अबाउट दीज लेवल्स। ओके, हो सकता है कि कुछ ट्रेंड की शुरुआत हो, बट रिमेंबर ऑलरेडी एक काफी अच्छा ट्रेंड बना है, तो स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में साइडवेज भी निकल के आता है। और हम अगर देखना चाहें तो ये पता चल गया, स्विंग मोमेंटम जो बुल्स होते हैं वो ऐसे कंपनीज को अपने रडार पे जरूर रखते हैं। इन्वेस्टर्स रखे ना रखे, आई डोंट थिंक अबाउट दैट, बट बुल्स जो कि स्विंग एंड मोमेंटम करते हैं उनके लिए ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो रडार पे आ जाते हैं, बिकॉज एफआईआईज की होल्डिंग इंक्रीज और टेक्निकल स्ट्रक्चर सही होना, रिजल्ट्स अच्छे आना, वो डेफिनेटली इसको देखते जरूर है। डिपेंड करता है किसका क्या नजरिया है, बट देखा जरूर जाएगा। सो वी कैन चेक दिस वन कि यस यहाँ पे हो तो रहा है कुछ। ओके, ये हमें दिख रहा है साफ साफ, ऊपर के रेजिस्टेंस भी आपको नजर आएंगे। यही जोन जो है पहले देखो किस तरीके से एक सपोर्ट एरिया भी यहाँ पे बना हुआ था, जहां से रिमेंबर करो बीच बीच में बाउंसेस भी हमें देखने को मिल रहे थे। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और फिर ऊपर के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस आपके सामने हैं। देखिए, एनालाइज करिए, चीजों को सीखिए और समझिए। अब थर्ड कंपनी के ऊपर चलूंगा, वो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लग रही है एज पर द टेक्निकल स्ट्रक्चर, मुझे बहुत पसंद आई है। अब थर्ड के ऊपर चलेंगे, लेकिन ये क्लियर हुआ आपका। अब ये क्या है, ये एक वॉच लिस्ट के लिए है। क्या इसका मतलब ये हो गया कोई रिकमेंडेशन हो गई? नहीं भैया, वॉच लिस्ट रखो, हो सकता है कोई पैटर्न वैटर्न बने, कुछ और हो। आप अगर ये सोच रहे हो कि वॉच लिस्ट भी ना बने, सीधे रिकमेंडेशन आ जाए, तो वो नहीं होगा। मैं सिखाने के लिए हूं, मैं सिखाना ज्यादा पसंद करता हूं इंस्टेड ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के लिए अलग सर्विस है, वहां आइए, उसका डिस्कशन वहां होगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब आइए हम चलते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन यहां पर जो है, द कंपनी नेम इज कृष्णा डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर एंड फार्मा। इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ आने वाले टाइम के लिए हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर पे, और मैं उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। तो कृष्णा, सबसे पहले देखिए, कृष्णा 806 रुपये के ऊपर, मार्केट कैप बहुत छोटा है। ईपीएस और अगर प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो ठीक ठाक कहेंगे, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग कम है। पी रेशियो जो है वो ओके है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और एम्प्लॉयड को देखते हुए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे हो। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखते हुए लगता है कि नहीं, प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं है। सारे पॉइंट्स को एनालाइज करना है। आइए आगे चलते हैं, इसको समझिए। फाइनेंशियल्स पे, व्हाट अबाउट फाइनेंशियल्स? लास्ट ईयर सितंबर के रिजल्ट्स देखिए, वहां से आपकी ग्रोथ कितनी है, लगभग 10% के आसपास की आपकी ग्रोथ निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लेकिन आपके मार्जिन्स जो है वो अच्छे इंप्रूव हो गए, 2% बढ़े, तो आपके प्रॉफिट में इंपैक्ट आना चाहिए उसका। तो 20 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो इस बार सीधा 24 करोड़ हो गया, मतलब 20% इंक्रीमेंट वहां देखने को मिला, बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द सेल एंड इंक्रीमेंट इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वो डबल इंपैक्ट करता है। टॉप लाइन अच्छी है तो बॉटम लाइन ऑटोमेटिक अच्छी होती है। कंडीशन है कि वहां इंटरेस्ट कुछ ना हो। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो कुछ खास जो है वो नहीं हुआ है, हालांकि हुआ है बट इतना कुछ खास नहीं है कि पूरा प्रॉफिट ईट कर जाए।
अनदर चीज जो हमें देखने लायक यहाँ पे है, दैट इज द बेस्ट एवर प्रॉफिट एंड बेस्ट एवर क्वार्टर। यहाँ पे आते हैं नेट प्रॉफिट। सो इफ आई चेक द नेट प्रॉफिट हियर, I can see कि this is the best ever net profit posted by the Krishna Diagnostic in the recent quarters, जो मेरे सामने आ रहा है। आइए आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, यहाँ पे इसको एनालाइज करिए। यहाँ देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग तो एज इट इज है पिछले क्वार्टर से। FIIs ने कुछ एक होल्डिंग बढ़ाई है और DIIs ने भी कुछ एक होल्डिंग बढ़ाई है, दैट इज गुड। अब यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी घटती हुई हमें नजर आई है। यहाँ पर भी सिर्फ 50,000 लोगों का ही शेयर होल्डिंग डाटा अवेलेबल है, इससे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसी कंपनीज को एनालाइज करना बनता है। अब कोई कहे प्रमोटर ने इतनी सी बढ़ाई है, या सॉरी FIIs ने इतनी सी बढ़ाई है, वो आपसे और मुझसे पूछ के नहीं बढ़ाते। हमारा काम यह है कि उन्होंने बढ़ाई है, हमें एनालाइज करना है। रिमेंबर 15% यहाँ पर लगभग DIIs की होल्डिंग है। हमारा काम एनालिसिस करना है, हमारा काम उनका जजमेंट लेना नहीं है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं। ठीक है, आइए अब एक बार इसका शेयर होल्डिंग डाटा हो गया है तो हम चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले इनके टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। और मुझे टेक्निकल स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें निकल के आ रही है जो देखनी बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले ये रहा यहाँ पर, ये देखो मंथली चार्ट, गिरावट, यहाँ से ऊपर गया, ट्रेंड बना, नीचे आया और अब देखिए एक रेजिस्टेंस जोन। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जिसमें ये लगभग फरवरी 2025 से अटका हुआ है और लास्ट 4-5 महीने से देखो यहाँ पर वापस आया था जुलाई में। 1 2 3 4 4 महीने से इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर अटका हुआ है। अब सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, जब भी इस कंसोलिडेशन जोन को काटे रिव्यू कर लेना। अब अगर इसमें भी किसी को तकलीफ हो तो आप बताइए उसका क्या किया जा सकता है। सिंपल चीज़ समझिए, रिव्यू करना सीखो, चीज़ों को सीखो समझो, अदरवाइज हम कैसे ग्रो करेंगे। हमें सीखना और समझना ही होगा। एंड मुझे जो तीनों एनालिसिस दिखे हैं उसमें सबसे बढ़िया जो चार्ट स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसका नज़र आता है सबसे बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल्स आप देख लेना, चार्ट स्ट्रक्चर इसका सबसे अच्छा नज़र आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है इस लेवल के ऊपर इसको रिव्यू करवाएगा। ऐसा लगता है कि गिरावट आने के बाद, ये देखो ये जो गिरावट आई है ये इस पूरी इस कैंडल के अंदर की है और ऐसा लगता है कि इसने इस बार लगता है शायद अपना डिसीजन ले लिया है, मतलब रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर ये लो टूटता है तो समझो और मंदी जाएगी, ऐसा टेक्निकल बताता है। लेकिन अगर ये ऊपर का हाई टूटा ना तो ट्रेंड बनेगा, फिर नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, तो मोमेंटम बन सकता है, ध्यान में रखना है। अब तीनों कंपनीज मैंने देखी है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर है? सबसे ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर है। तो क्या इसका मतलब मेरा ध्यान वहाँ नहीं है? नहीं, वहाँ भी है। इधर मेरा टेक्निकल जो मेरा आप कह लीजिए कि भरोसा जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे मैं टेक्निकली आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे से इस चार्ट को समझ पा रहा हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन वो उतने बेटर नहीं जितने ये हैं। क्लियर हुआ एज पर द डाटा। अब मंथली की जगह वीकली पे आते हैं। सो वीकली चार्ट पे अब आप खुद देखो चीज़ों को कि चीज़ें कैसे हो रही है, किस तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है, आप खुद समझो इस चीज़ को। तो ये सारा काम जो हो रहा है पिछले 10 महीने से हो रहा है, पता चल रहा है क्या? देखो जस्ट अ सेकेंड, लास्ट टाइम इस भाव के ऊपर जनवरी 2025 में ट्रेड किया था। यहाँ पर जनवरी 25 से अब आ गया नवंबर, 10 महीने हो गए, पता चला गया। तो चार्ट को देखने से नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मैं होता तो होल्ड ही कर लेता। लगता है जब टाइम देते हैं तो पता चलता है भाई कितना पेनफुल प्रोसेस है वो। क्लियर है? तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर रिव्यू, डेली चार्ट आप और देख लेते हैं एक बार। सो एज वी कैन सी कि डेली चार्ट अभी एक चीज बता रहा है कि रिसेंट में जो है ये हिट हुआ है तो डाउन ट्रेंड है, और अब देखते हैं ये इसको अप ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट करता है। लेट्स सी, अगर करता है मैं तो भैया इसको यहां पे रिव्यू करूंगा ही करूंगा। तीनों कंपनीज में इसका रिव्यू मैं मिस नहीं करने वाला हूं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, मैं रिव्यू करूंगा ही करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाय सेल या होल्ड, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं रिव्यू करने को जरूर कहूंगा। करना तीनों को ही है, बट यहां पे मैं कन्विंस हूं प्रॉपर कि हाँ ये चार्ट मुझे स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, भले ही फंडामेंटल्स कुछ भी हो या कुछ भी ना हो। क्योंकि सिंपल बात है, मुझे अगर देखना ही ये है कि हाँ ये इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर रिव्यू करना है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट विल बी दिस एरिया। क्यों? देखो पीछे भी यही लेवल इंपॉर्टेंट, आगे भी यही लेवल इंपॉर्टेंट। सो इस जोन के ऊपर ये एरिया मेरा सपोर्ट हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। सो जब मुझे करना ही ये है तो मैं अननेसेसरी 50 चीज़ों को देख के कंफ्यूज नहीं होऊंगा। यस, FIIs DIIs डाटा देखूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा, रिजल्ट्स देख लिए, कॉन्फिडेंस आ गया, टेक्निकल के साथ मैच कर दिया। अगर अब ट्रेंड एक्सटेंड होगा मेरे लिए तो वो एक ठीक है ना यार, कि बढ़िया चीज़ है, मेरे को एक फिल्टर आउट कंपनीज जो है वो मिल जाती है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो इसको हमें ध्यान रखना और एनालाइज करना है। क्या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है? यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर, सीखो, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सीखो, सीखने का कोई अंत नहीं है। जितना सीखोगे उतना मज़ा आएगा, और टेक्निकल सीखने में जो मज़ा आएगा ना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप फंडामेंटल्स भी सीखो, लेकिन उसमें एक लिमिट है। तो दैट्स वाई आई यूज़ FIIs DIIs,
रिजल्ट्स। बेसिक लेवल चीज़ों को समझ के कंबाइन करके हमने ये वॉच लिस्ट आपको दी है। वॉच लिस्ट में लगाना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगले वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद करूंगा इस वीडियो में, और ये ध्यान रखिए अगर आप ऐसी एनालिसिस मुझसे 1-to-1 सीखना चाहें उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए। व्हाट्सअप है हमारे, मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए संडे का दिन है, हमारी टीम एक्टिव नहीं रहती है। व्हाट्सअप कर दीजिए आप, आपको हमारी टीम की तरफ से जो है वो रिप्लाई आ जाएगा। कोई कॉलिंग लाइंस हमारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। हम किसी को कॉल नहीं करते, ना हम किसी का कॉल पिक करते हैं। सिर्फ हमारे वेब एनालिसिस के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सीखना चाहें तो उनके लिए कॉलिंग लाइंस अरेंज करी जाती है। बाकी हमारी सर्विसेज जो कि हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है, एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम, एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, उनके लिए किसी टाइप से कोई कॉलिंग लाइन ओपन नहीं होती। ऑल द कम्युनिकेशन विल बी इन द रिटन फॉर्मेट ओनली और इन द राइटिंग ओनली। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।